Hello, good morning and I welcome you all to Announcement Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज के ताज़ा खबर की शुरुआत, बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यदने इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन देयर प्रोडक्ट्स दैट इज टोकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50, दैट इज़ AM50, एंड आपको 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है दिस यूएस स्टेटमेंट नीड टू फिक्स इंडिया, यूएस सेज न्यू दिल्ली मस्ट ओपन इट्स मार्केट रिएक्ट करेक्टली टू अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो स्पेशल मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर हॉवर्ड लुटनिक, तो उनके अगेन एक स्टेटमेंट आई है। सो वी हैव बंच ऑफ कंट्रीज टू फिक्स लाइक स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील एंड इंडिया। दीज आर द कंट्रीज दैट नीड टू रिएक्ट करेक्टली टू अमेरिका, ओपन देयर मार्केट, स्टॉप टेकिंग एक्शंस दैट हार्म अमेरिका। तो ये लिटरल एक इंटरव्यू में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो अब ये तो लिटरली मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कुछ हुआ नहीं इसमें। दे आर लिटरली सेइंग कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ को मुझे फिक्स करना है, जैसे इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को मुझे ठीक करना है। एंड अब उसमें स्विट्ज़रलैंड को भी इंक्लूड किया है। एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो व्हाट ही इज सेइंग कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, इंडिया को दे नीड टू रिएक्ट करेक्टली, राइट। एंड उन्होंने अपने जो मार्केट्स है वो ओपन करने चाहिए, एंड उन्होंने ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो अमेरिका को नुकसान ना पहुंचाए। अब ये बहुत सेल्फिश स्टेटमेंट हो गई, राइट। एंड अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इश्यूज क्या है, हम ये यूएस इंडिया ट्रेड डील बहुत बहुत खींचता चला जा रहा है, बट इसमें इश्यूज क्या है। एक तो है एग्री प्रोडक्ट्स, जो पहले ही बात हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम देखें ना तो डिजिटल गुड्स बहुत सारे पेनिट्रेट हो चुके हैं इंडिया में। एंड और भी अगर हमने मार्केट ओपन कर दिया तो हमें ही नुकसान होगा, इंडिया को ही उसका नुकसान होगा। अब यहाँ पे इंडिया ने आज तक मतलब एक बोल्ड स्टेटमेंट अगर हम कहें, ऐसा कुछ रिप्लाई, बोल्ड रिप्लाई अभी तक यूएस को दिया नहीं है रिगार्डिंग ऑल दिस टैरिफ्स एंड ऑल। मतलब खैर इंडिया को में भी अभी भी उम्मीद है कि मिस्टर ट्रम्प थोड़ा रिवर्ट कर देंगे एंड ट्रेड डील जल्द से जल्द साइन हो जाएगी। दो अभी चीज़ें आर इन प्रोग्रेस हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा। बट ब्रॉडली एक जवाब तो यहाँ से आना चाहिए था इंडिया की तरफ से, इज़ व्हाट आई फील। देन अगस्त, बाकी यूएस के थोड़ा और नंबर्स देख रहे तो अगस्त पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज पीसीई प्राइस इंडेक्स हैज शोड कोर इन्फ्लेशन 2.9% का एनुअल रेट है, एंड विच इज़ अगेन मैचिंग इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेशंस। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो जॉब डेटा जो है तो वो भी स्ट्रांग आया है, एंड अपवर्ड रिवीजन हुआ है जीडीपी के नंबर्स में टू 3.8%। दैट इज़ अगेन टेम्पर्ड सर्टन बुलिश सेंटिमेंट। तो अब यहाँ पे वरी यही है इन्वेस्टर्स की, अगर इकोनॉमी स्ट्रांगर है तो फेड जो है तो वो आगे के रेट कट कम कर सकता है, राइट। या में भी दो करने से के अलावा जैसे एक ही रेट कट कर दिया तो इसमें अगेन बिकॉज दो रेट कट तो ऑलरेडी प्राइस दिन हो चुके हैं मार्केट्स में, तो अगर ऐसा हो तो देन अगेन मे बी बॉन्ड डील्स और इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया आस्क यूएस टू अलाउ ईरान और वेनेजुएला ऑयल इन ऑर्डर टू कर्ब रशिया ऑयल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे तो इंडिया ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप हमको अलाउ कर दो टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान और वेनेजुएला। जहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 में यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे ऑन ईरान, क्योंकि ईरान इज़ वर्किंग ऑन न्यूक्लियर थिंग्स एंड इसराइल उस रीजन में नहीं चाहता कि और कोई न्यूक्लियर पावर इमर्ज हो, एंड इसराइल एंड यूएस आर रिलेटिवली फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे लगाए थे, वो अभी तक चलते आ रहे हैं, ट्रम्प नहीं लगाए थे उस टाइम पे। वेनेजुएला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेनेजुएला के अराउंड अभी भी क्या कहते हैं मिलिट्री यूएस की डिप्लॉयड है, तो देर आर अगेन सैंक्शंस देयर। तो अब इंडिया बोल रहा है कि आप हमको अलाउ कर दो कि हम रशियन ऑयल तो कम कर देंगे बट हमको वहाँ से ऑयल बाय करना अलाउ कर दो। ये सेंस भी बनाता है बिकॉज रशिया से ऑयल बाय करना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिवली हायर पड़ती है। ईरानियन ऑयल अगर हम बाय करते हैं तो रिलेटिवली बोलते हैं कि हायर क्वालिटी का है, जोग्राफिकली नज़दीक भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिलेटिवली कम लगेगी। सो इकोनॉमिकली भी सेंस बनाता है ये सारी बातें। एंड यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें सुन के मैं यूएस अभी लिटरली मतलब सिर खुजा रहा है कि मे बी देन आप रशिया से ऑयल बाय कर लो, क्योंकि ये सैंक्शंस तो यूएस से हटेंगे नहीं जल्दी से, मतलब इन वेरी नियर फ्यूचर। तो मे बी ये हो सकता है कि यूएस अगेन सेज कि आप यू कंटिन्यू बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल रादर देन बाइंग फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। क्योंकि देखो ईरान को फंडिंग करना मतलब इंडिया बाय करेगा तो
कुछ छोटा मोटा क्वांटिटी बाय करेगा नहीं, इंडिया बाय करेगा तो बड़ा क्वांटिटी बाय करेगा, दे विल बाय इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। इंडिया अगर बाय करेगा तो अगर ये होता है तो देन ईरान के पास फंडिंग आ जाएगी, ईरान के पास फंडिंग आ जाएगी तो वो फिर से अपना न्यूक्लियर एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये यूएस नहीं चाहेगा। तो ब्रॉडली फिर बात वही आ जाती है कि आप रशिया से ऑयल ऑयल बाय करते रहो। तो अब देखते हैं कैसी ये चीज़ें इवॉल्व होती है। देन एशियन फार्मा स्टॉक्स extend declines after Trump slaps 100% levies on branded drugs, and then China opens door for Indian pharma with zero duty। अब ये जो न्यूज़ है, चाइना ओपन्स डोर फॉर इंडियन फार्मा विद जीरो ड्यूटी, ये बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर नहीं की है, बहुत ही कम कवरेज है इस न्यूज़ का। सो टेक दिस न्यूज़ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट ब्रॉडली वी नो दैट कि ट्रम्प हैज़ लेविड दिस टैरिफ एंड ये इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर। एंड ये टैरिफ्स है मोस्टली ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स पे अभी तो, एंड जेनरिक्स एंड बाकी जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स वगैरह हैं एंड स्पेशलिटी मेडिसिन है तो वहाँ पे तो अभी ये टैरिफ्स नहीं है, राइट। एंड वी डोंट नो आगे आएंगे या नहीं आएंगे, बट अभी तक तो नहीं है। एंड बाकी अगर हम बाकी एशियन रीजन में देखें तो टॉपिक्स फार्मा इंडेक्स फेल 1.47%, जिसमें डाइची सैंक्यो, देन सुमिटोमो फार्मा, ये सारे गिरे 2 to 5% से। साउथ कोरियन फार्मा स्टॉक्स अगर हम देखें तो सैमसंग बायोलॉजिक्स, देन एसके बायो फार्मा, ये भी लगभग 3-4% से ये भी स्टॉक्स गिरे हैं। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है तो $10 बिलियन के रहे थे इन FY25 में, एंड यूएस रिप्रेजेंट 35% ऑफ इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, राइट। एंड ट्रम्प टैरिफ, अभी वी नो कि फ्राइडे को इसका रिएक्शन हमने देख ही लिया कि मोस्टली जो स्टॉक्स है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इवन लॉरस जैसे कंपनीज आर डाउन बाय मोर देन 5%। अब एनालिस्ट आर ऑल्सो सेइंग कि जो कंपनीज हैं जो अर्न कर रही है 30 to 47% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं अगर टैरिफ लगते हैं ऑन जेनरिक्स, देन कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एंड स्पेशलिटी मेडिसिन, जिसमें स्पेशली सन फार्मा है, बिकॉज सन फार्मा इज वर्किंग ऑन दिस स्पेशलिटी साइड। इसकी वजह से उन सन फार्मा के मार्जिन भी बहुत क्रेजिली बढ़े हैं इन लास्ट 2 to 3 years में। देन कॉपर प्राइस रिकॉर्ड्स बिगेस्ट वीकली गेन सिंस जून ऑन सप्लाई शॉर्टेज। तो अगर हम लास्ट 3 months में देखें तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सर्ज आया है इन कॉपर प्राइसेस, प्राइमरी लेड बाय सप्लाई डिसरप्शंस जो कि हिट हुए टू मेजर प्रोड्यूसर्स। अगर हम देखें तो एट फ्री पोर्ट मैकमोरन्स ग्रासबर्ग माइन जो है इन इंडोनेशिया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से सप्लाईज रोके गए। देन इन पेरू हुडबे मिनरल्स हैज़ शट डाउन अ मिल, जो अगेन सप्लाई कम कर दिया तो प्राइसेस बढ़ गए ओवरऑल। एंड अब ये जो एनालिस्ट है यहाँ पे ऑन दी कमोडिटीज़ पार्ट, तो ये दे आर सेइंग कि बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है इन लेट 2025 एंड 2026 में भी। अब इसके बावजूद लाइक चाइना इज एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग उनकी कैपेसिटी ऑन दिस कॉपर रिलेटेड थिंग। तो अब देखते हैं हाउ दिस प्राइजेस मूव अलॉन्ग वे। नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं इकोनॉमी न्यूज़ में। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया कन्फर्म्स नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अंडमान बेसिन। तो ये फाइनली हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कन्फर्म कर दी है ये न्यूज़। आप उनका ट्विटर पोस्ट भी देख सकते हो। सो कन्फर्म ही हैज़ कन्फर्म्ड कि नेचुरल गैस मिला है इन अंडमान सी विजयपुरम वेल में। एंड इनिशियल टेस्ट बता रहे हैं कि 87% मीथेन है यहाँ पे, एंड फायर टेस्ट भी हुआ था, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। तो फायर टेस्ट हैज़ ऑल्सो कन्फर्म्ड कि यहाँ पे गैस अवेलेबल है। डेप्थ अगर हम देखें तो 2200 से 2500 मीटर्स का यहाँ पे डेप्थ है। एंड अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी जो ग्लोबल मतलब डीप वाटर एक्सपर्ट्स है तो वो आएंगे, जैसे कि पेट्रोब्रास, बीपी, शेल, एक्सॉन मोबिल, वो आके यहाँ पे असेस करेंगे साइज एंड कमर्शियल वायबिलिटी क्या है एंड इंपॉर्टेंस क्या है अभी इसका। तो इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मतलब एनर्जी सिक्योरिटी एक प्रोवाइड करता है ये। एंड उसके अलावा मतलब जहाँ पे हम अभी भी डिपेंडेंट है फॉर आवर एनर्जी नीड्स। एंड आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। ये एक बहुत अच्छी इमेज है इंडिया के प्रिंस 6 में कहाँ कहाँ पे ऑयल रिजर्व्स या गैस रिजर्व्स एंड ऑयल रिजर्व्स, मोस्टली ये भी बोला जाता है कि जहाँ जहाँ पे गैस रिजर्व्स मिलते हैं वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स, ऑयल डिपॉजिट्स भी होते हैं। ये एक अच्छी तरीके से समराइज करता है भी। एंड ये स्टडी भी हुई थी रिसेंटली कि कहाँ कहाँ पे अनडिस्कवर्ड अभी भी ऑयल या एंड जो गैस डिपॉजिट्स हैं, राइट। तो अभी भी देयर इज लॉट मोर टू गो आई फील। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र प्लान 70,000 करोड़ पुश टू बूस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग बाय 2030।
तो बहुत बड़ा प्लान है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है 35 लाख अफोर्डेबल होम्स के लिए बाय 2030 अंडर माई होम माई राइट स्कीम में, जो कि एक पार्ट है ऑफ हाउसिंग पॉलिसी 2025 में। एंड फोकस एरिया क्या होगा यहाँ पे? तो मोस्टली फोकस एरिया रहेगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड पुणे, वे जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड इज़ एट हाईएस्ट। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो अगर हम देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्चेस जो है, जो कि मोस्टली बिलो 50 लाख रुपीज़ के जो टिकट साइज है, तो उसके बिलो जो है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्चेस माने गए यहाँ पे। तो वो 15% थे 2022 में, एंड अभी H1 2025 में इट इज़ जस्ट 12%, राइट। एंड प्रीमियम हाउसिंग जो है तो वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 43% टू 59%। पोस्ट कोविड बूम भी दिखा है यहाँ पे। एनुअल सेल्स इन मुंबई प्लस पुणे हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड from 46,528 units in 2016-2019 to 1,05,000 units in 2022 से लेके H1 2025 में। प्राइजेस भी इंक्रीज हुए हैं। मुंबई में 28% से प्राइस इंक्रीमेंट दिखा फ्रॉम टू 2019 से लेके H1 2025 में, जहाँ पे 2023 में 10% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड पुणे में देर इज़ 20% इंक्रीज इन द सेम पीरियड, राइट। एंड इसी वजह से ये सारी पॉलिसीज़ ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ला रही है। एंड बाकी पॉलिसी हाइलाइट्स अगर हम देखें तो इंसेंटिव्स मिलेंगे फॉर डेवलपर्स को 2.5 FSI फॉर सीनियर हाउसिंग, 15% कमर्शियल FSI फॉर स्टूडेंट हाउसिंग। एंड ब्रॉडली मतलब ये सारी चीज़ें हैं जस्ट टू स्टेबलाइज द मार्केट्स, सप्लाई भी यहाँ पे इंक्रीज करने के एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी यहाँ पे इंक्रीज करने के ये सारे इसके लिए सारी पॉलिसीज़ है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया रशिया लुक टू स्ट्रेंथन बैलेंस्ड बायलैटरल एग्रीकल्चर ट्रेड। तो पहले पहले तो एक मीटिंग हुई है इन इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी एंड रशिया के डेप्यूटी PM दिमित्री पेत्रुशेव। बेसिकली भी पुतिन इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लैंड इन इंडिया वेरी सून। तो उसके पहले ये सारी प्री टॉक्स तो ये सारी हुए हैं। तो इंडिया इज़ आस्किंग रशिया कि आपके जो ट्रेड बैरियर्स है तो वो आप रिमूव कर दो, ताकि इंडिया के जो फार्म एक्सपोर्ट्स है दे कैन एंटर रशिया मोर इजीली। एंड दोनों जो पार्टीज है दे आर ऑल्सो एग्रीड टू वर्क ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एज वेल। यहाँ पे फर्टिलाइजर रिलेटेड काफ़ी बातें हुई, आप ये डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो इंडिया इज़ बाइंग अ लॉट मोर फर्टिलाइजर फ्रॉम रशिया। तो 2023 से 2024 में अगर हम देखें तो 26% का इंक्रीज है टू 4.9 मिलियन टन्स। रशिया का जो शेयर है इंडिया के फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स में तो वो बढ़ा है फ्रॉम 20% से लेकर 27% तक। यूरिया अगर हम देखें तो इट इज़ मोर देन डबल्ड। पोटैश हैज़ जम्प्ड 15 टाइम्स एंड DAP एंड NPK में काफ़ी हद तक गिरावट है। बट ब्रॉडली अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग दिस फर्टिलाइजर थिंग, बट इंडिया यही चाह रहा है कि जो फूड रिलेटेड एंड बाकी फार्म आइटम्स रिलेटेड जो है तो उसके लिए रशियन मार्केट्स ओपन हो। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट हियर। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट RBI मे गो फॉर 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट एज इन्फ्लेशन लाइकली टू रिमेन बिनाइन। दिस इज SBI रिसर्च रिपोर्ट। तो अब इसी वीक में देर इज़ दिस MPC मीट। तो SBI रिसर्च इज सेइंग कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट यहाँ पे हो सकता है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर RBI। एंड बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे देखें तो अब तक लाइक सिंस Feb 2025 से लेके अब तक टिल डेट 100 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे कट तो हो चुका है। एंड अगस्त में दे ऑप्टेड फॉर अ स्टेटस को, क्योंकि US रिलेटेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी एंड जो पॉलिटिकल रिस्क वगैरह थे। बट ब्रॉडली अभी अगर हम देखें तो अभी सिनारियोज आर लाइक कि एक तो फेड ने भी रेट कट कर दिया है, तो एक वो रूम है अपने पास। देन इंडिया में इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग। लाइक इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस इट इज डिक्लाइनिंग, बट कोर इन्फ्लेशन भी अगर हम देखें एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग गोल्ड, राइट, एक्सक्लूडिंग गोल्ड अगर इन्फ्लेशन देखें तो इट इज़ 3.1%, 3% के आसपास इन्फ्लेशन है, विच इज़ इवन बिलो RBI का जो 4% का बैंड है। मतलब 4% का एवरेज जो है 2 to 6% का एवरेज 4% के भी बिलो है कोर इन्फ्लेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें एंड उसके अलावा अभी GST रेट कट भी है, GST रेट कट्स भी हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे एक सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं कि अनदर एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट
आ जाएगा। देन अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज़ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गारंटीज 1.5 बिलियन पाउंड लोन टू जैगुआर लैंड रोवर फॉलोइंग साइबर अटैक। तो वी नो कि इन पे एक साइबर अटैक हुआ था एंड यहाँ पे आईटी शटडाउन्स, बिकॉज ऑफ दिस साइबर अटैक आईटी शटडाउन, प्रोडक्शन हॉल्ट्स, डिले इन सेल्स प्रोसेसिंग एंड एक लॉजिस्टिकल डिसरप्शन इन्होंने फेस किया एंड प्रोडक्शन स्टॉपेजेस भी हुए, विच एक्सटेंडेड एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड अंटिल 1 अक्टूबर। एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इस वजह से घर भी बैठना पड़ रहा है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ए ओवरऑल कॉस्ट जो है जेएलआर को, दैट कैन कॉस्ट अप टू 2 बिलियन पाउंड्स, जो कि इट इज़ इवन मोर देन इनके जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, उससे भी ये ज़्यादा का अमाउंट है। तो इसी वजह से इन रिस्पॉन्स टू दैट यूके गवर्नमेंट आगे आए, इन्होंने एक लाइफलाइन दी है ऑफ रफली $2 बिलियन की, दैट इज़ 1.5 अप्रॉक्स 1.5 बिलियन पाउंड्स की, टू सपोर्ट इनके जो सप्लाई चेन है एंड इनके कैश रिजर्व्स को ये काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर जाएगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक्वायर्स 50 एकड़ लैंड इन श्री सिटी टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़। सो इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है 50 एकड़ लैंड का इन श्री सिटी, जो कि एक्वायर किए इनके होली ओन सब्सिडरी ने, पीजी टेक्नोप्लास्ट ने। एंड ये एक लार्जेस्ट लैंड एक्विजिशन है एंड इट्स फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन साउथ इंडिया। तो एक जोग्राफिकल एक डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे हुआ है। देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है तो 1,000 करोड़ की है, वो जो कि इन्वेस्ट होगी ओवर नेक्स्ट 5 years टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैंपस। एंड लोकेशन एडवांटेज भी है यहाँ पे, बिकॉज चेन्नई पोर्ट से काफ़ी हद तक नियर है, तो अगर एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ से भी हो सकता है। एंड एज आई सेड की जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे हो गया है इनका। फर्स्ट फेज अगर हम देखें तो वहाँ पे सेटअप करेंगे रेफ्रिजरेटर प्लांट, जहाँ पे एनुअल कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी 12 लाख यूनिट्स। एंड इसका जो टारगेटेड कमर्शियल प्रोडक्शन है तो वो स्टार्ट होगा फ्रॉम दिसंबर 2026 से। एंड जो ओवरऑल फैसिलिटी डिज़ाइन की है तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए की है इनटू एसीज, वॉशिंग मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, यूएई बार्स एचडीएफसी बैंक्स दुबई ब्रांच फ्रॉम न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ इनको दिखी है दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी को, एंड इसी वजह से इन्होंने एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे तो उनको बोला है कि यू कैन नॉट टेक न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड। तो मतलब मोस्टली आप एडवाइस नहीं कर सकते ऑन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कुछ दे कैन नॉट अरेंज इन्वेस्टमेंट डील्स और इवन क्रेडिट, एंड कुछ कस्टडी सर्विसेज तो वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, एंड फाइनेंशियल प्रमोशंस जो है टू न्यू क्लाइंट्स वो भी नहीं कर सकते। बट ब्रॉडली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ये सारी सर्विसेज रिमेन रहेंगे। अब ये बैन क्यों है, तो ये बैन है बिकॉज ऑफ अगेन कुछ इरेगुलरिटीज दिखी है उनको प्रैक्टिसेस में। एंड एक ओल्ड कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे थी अबाउट मतलब 2 साल पुरानी कंट्रोवर्सी, जहाँ पे मिस सेलिंग हुई थी ऑफ क्रेडिट स्विस 81 बॉन्ड्स। तो मतलब ये काफ़ी राइट ऑफ भी हो गए थे इन 2023 ओनली। बट एच डी एफ सी बैंक ने कहा है कि दिस इज़ नॉट अ मटेरियल ट्रांजैक्शन ओवरऑल, मतलब ये काफ़ी मटेरियल इवेंट नहीं है ये उनके ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से। उनके ओवरऑल अगर हम क्लाइंट्स देखें उस रीजन में तो हार्डली 1,500 क्लाइंट्स है जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे ओवरऑल ऑपरेशंस में। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट एच यू एल सीज नियर फ्लैट Q2 ग्रोथ एज जीएसटी रेट कट्स डिसरप्ट सितंबर सेल्स। तो एच ने अभी इनका एक Q2 FY26 का बिजनेस अपडेट दिया है, अगेन हाईलाइटिंग जो रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उस बारे में। ब्रॉडली इनका जो 40% ऑफ द पोर्टफोलियो है जो इंक्लूड करता है सोप्स, टूथपेस्ट, शैम्पूज, हेयर ऑयल, बाकी सारी अदर फूड्स, वो अट्रैक्ट करता है अभी लोअर जीएसटी रेट ऑफ 5%, जो पहले 12 to 18% अट्रैक्ट करता था। दे हैव सेड कि उन्होंने जो बेनिफिट्स हैं तो वो पास ऑन कर दिए हैं थ्रू शार्पर प्राइसिंग एंड बेटर वैल्यू ऑफरिंग टू द कस्टमर्स। बट इसका जो इम्पैक्ट है तो वो काफ़ी मतलब देर में आएगा, बिकॉज करेंटली क्या है कि देर इज़ सर्टन ओल्ड इन्वेंट्री इनटू द पाइपलाइन। डीलर्स के पास मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अभी भी काफ़ी सारी ओल्ड इन्वेंट्री है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले होगा। एंड Q2 विल बी सॉर्ट ऑफ फ्लैट टू लो सिंगल डिजिट ग्रोथ। एंड अक्टूबर में भी ये सारा जो टेम्पररी स्लो डाउन है तो वो स्पिल ओवर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पाइपलाइन। बट आगे जाके जैसे जैसे ये चीज़ें स्टेबलाइज होती है तो एक डिमांड में इंक्रीज दिखेगी एंड हायर डिस्पोजेबल इनकम की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। देन लास्टली निफ्टी September 29 रिजिक इंडिगो मैक्स सेट फॉर 700 मिलियन इनफ्लोज, इंडसइंड बैंक में फेज आउटफ्लोज। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो 29 मतलब आज ये सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग है
ऑफ निफ्टी 50, जहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन विल एंटर निफ्टी 50 एंड रिप्लेस इंडसइंड बैंक, एंड मैक्स हेल्थ केयर विल एंटर निफ्टी 50 एंड रिप्लेस हीरो मोटोकॉर्प। सो नेट इफेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिगो एंड मैक्स हेल्थ केयर विल अट्रैक्ट ओवरऑल $700 million के इनफ्लोज, एंड इंडसइंड बैंक एंड हीरो मोटोकॉर्प जो है तो वो लूज़ करेंगे $500 million के इनफ्लोज। बाकी अगर हम एसबीआई देखें, सोलर इंडस्ट्रीज देखें, तो वहाँ पे भी इनफ्लोज एंड जो बाकी, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक देखें तो $57 million के आउटफ्लोज वहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बने हुए लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मन भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।